नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल गर्मा चुका है और इसी के साथ कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की जान के पीछे आखिरकार कौन पड़ा है। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। जानकारी आपको दे दें कि सुबह खबर आई एल्विश यादव का जो गुरुग्राम स्थित घर है वहां पर फायरिंग हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। फायरिंग में जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो उनको लेकर पुलिस जो है छानबीन शुरू करती है और इसी के साथ देखिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं और जो घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा था उससे ये निकलकर सामने आया कि दो बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे वो वहां पर पहुंचते हैं, फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। दरअसल दो बाइक सवार बदमाश एल्विश यादव के घर के बाहर आते हैं और वहां पर आकर वो कम से कम 15 से 20 राउंड फायर करते हैं और 15 से 20 राउंड फायर करने के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। जिस समय वहां पर कई राउंड फायरिंग की गई उस दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था और जो घर पे एल्विश यादव घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे और घर के अंदर जो मौजूद थी वो उनकी मां थी और साथ ही साथ केयरटेकर थे। आपको ये जानकारी दे दें, एल्विश यादव का जो घर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो जो घर है उसके सेकंड फ्लोर पर एल्विश यादव रहा करते थे। इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, फिलहाल जो एल्विश यादव है अपने काम के सिलसिले में बाहर थे और अभी उनके घर में सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार मौजूद था। ऐसे में जब फायरिंग यहाँ पर की जाती है उस दौरान यहाँ पर केयरटेकर और उनकी मां मौजूद थी। जब पिता भी यहाँ पर पहुंचते हैं तो घर के बाहर का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। हालांकि एल्विश यादव से जुड़े कई ऐसे विवाद है लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ऐसा कौन है जिसने एल्विश यादव पर सीधे सीधे या उनके घर पर सीधे सीधे यह हमला किया है। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम अपनी इस चर्चा में करेंगे और इसी के साथ उनके जो कई ऐसे विवाद है उन विवादों का भी हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा वाकया होता है और किसके साथ नाम जोड़ा जा रहा है, कौन से गैंग की ओर से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि बाइक पर आए तीन बदमाश जो कि बाइक पर सवार थे, उन तीन बदमाशों, 2 से 3 बदमाशों की संख्या जो है बताई जा रही है। हालांकि देखिए पूरी जानकारी अभी जो निकलकर सामने आएगी, लेकिन प्रारंभिक जानकारी की अगर हम बात करें तो 2 से 3 बदमाश जो थे बाइक पर सवार थे और जो लगातार एल्विश यादव के घर के बाहर फायर कर रहे थे। एल्विश यादव दूसरे मंजिल पर रहते हैं लेकिन जो फायर हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर और साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर पर हुआ है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और पुलिस की ओर से वहां पर खोल जो है वो बरामद किए जाते हैं और इसी के साथ वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जहां पर आप फायरिंग के निशान देख सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार एल्विश यादव पर कोई फायर क्यों करेगा। इस विषय में जब उनके पिता से पूछा गया तो उनके पिता से कई सवाल मीडिया कर्मियों की ओर से किए गए। उनके पिता ने कहा कि एल्विश यादव की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही एल्विश यादव की ओर से इस बारे में अभी तक कुछ कहा गया है या किसी पर शक जताया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि एल्विश यादव के पिता की ओर से ये भी कहा गया कि उनके घर पे जो फायर हुआ है वो 50 से 30 राउंड का फायर यहाँ पर एल्विश यादव के घर पर हुआ है। शुरुआती जानकारी की अगर बात करें तो जो इस पूरे हमले के तार है वो हरियाणवी मशहूर सिंगर फाजिल पुरिया से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों जुड़ रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको साफ कर देते हैं। दरअसल फाजिल पुरिया पर हाल ही में अभी कुछ समय पहले फायरिंग हुई थी जब वो अपनी गाड़ी से गांव से बाहर जा रहे थे। उसी दौरान कुछ बदमाश जो कि पंच गाड़ी से उनका पीछा करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायर कर देते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में फाजिलपुरिया सेफ रहते हैं लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि आखिरकार फाजिलपुरिया पर किसने फायर किया है, जिसके बाद जो इस फायरिंग की जिम्मेदारी है, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी है वो ले ली गई थी। और इसके बारे में आपको बताते हैं कि किसकी ओर से वो जिम्मेदारी ली गई है। एल्विश के घर पर इससे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि पुलिस का क्या कहना है। पुलिस का कहना है कि सुबह 6 बजे थाना सेक्टर 56 के इलाके में स्थित घर पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने जिस घर पर फायरिंग की उस मकान के सेकंड फ्लोर पर एल्विश यादव रहता है और फायरिंग करने की ये वारदात ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर की गई है। एल्विश किसी काम से बाहर गए हुए थे। घटना की जांच के लिए थाने की पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची और अभी तक की जांच के मुताबिक एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने ये वारदात दी है, इस वारदात को अंजाम दिया है, ये पुलिस की ओर से कहा गया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 14 जुलाई को गुरुग्राम के मशहूर सिंगर
रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई। उस वक्त वो थार से गांव से अपने घर लौट रहे थे और तभी हमलावर पंच गाड़ी से उनका पीछा करते हैं और इसके बाद जो जिम्मेदारी ली गई थी वो सुनील सरधानिया नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने इस पोस्ट में कहा था कि फाजिलपुरिया के साथ दीपक नांदल का 5 करोड़ का लेन देन है। फाजिलपुरिया वो रुपए नहीं लौटा रहा है। सरधानिया ने धमकी दी थी कि अगर रुपए नहीं लौटाए तो फाजिलपुरिया के साथ उसके करीबियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि फाजिलपुरिया ने ऐसे किसी लेन देन से इनकार कर दिया था, लेकिन वार्निंग टू फाजिलपुरिया के नाम से एक पोस्ट जो है वो सामने आया था जिसमें सुनील सरधानिया के ओर से जो है जो एक पूरा पोस्ट था और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो फाजिलपुरिया के फाइनेंसर थे, करीबी फाइनेंसर शौकीन, उनकी भी हत्या हो गई थी। 6 अगस्त की बात है, गुरुग्राम में दिल्ली के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई थी। उसे पैसों के लेन देन के बहाने नजफगढ़ बुलाया गया था और उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि फाजिलपुरिया से नजदीकियों की वजह से उनकी जो हत्या है वो की गई है और इस हत्या की जिम्मेदारी भी सुनील सरधानिया ने ली थी। उसने फिर धमकी दी थी कि अगर फाजिलपुरिया ने रुपए नहीं लौटाए तो उसके करीबियों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि फाजिलपुरिया ने शौकीन से भी बाद में पल्ला झाड़ लिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो लिंक कहीं ना कहीं मैच कर रहा है और जो लोगों का कहना है वो इसी तार से जुड़ती जो तमाम चीजें हैं वो फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन किसी और ने जिम्मेदारी इसको लेकर ली है। जो एल्विश यादव पर पूरी ये फायरिंग का जो घटना उनके घर पर हुई इसकी जिम्मेदारी ली है, किसने जिम्मेदारी ली है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि यूएसए में रहने वाले हिमांशु भाऊ की ओर से जिम्मेदारी ली गई है सोशल मीडिया के जरिए कि उनकी ओर से जो हमला है वो किया गया है और ये हमला क्यों किया गया है हालांकि अभी तक सामने नहीं आया है। बहरहाल पुलिस की ओर से जांच जारी। देखने वाली बात ये रहती है कि आखिरकार एल्विश का दुश्मन कौन है जिन्होंने एल्विश के घर पर फायरिंग करवाई है। 8 हो गए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।